यहाँ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसे से जो जहाज घूम रहे थे, उसके जवाब में हम लोगों ने 20 रुपया का जनता का इलेक्ट्रल बॉन्ड, किसान मजदूरों का इलेक्ट्रल बॉन्ड, पूरे बिहार में हर घरों में हम लोगों ने 20-20 रुपया मांगा और उन पैसों से हम लोगों ने पूरा चुनाव कार्य को संपन्न किया। पवन सिंह तो भारतीय जनता पार्टी है, उनको तो आसनसोल से टिकट मिला था। अब क्या वजह है कि वहाँ से नहीं लड़े, यहाँ से लड़े, और यहाँ से भी लड़ने गए तो घर है उनको आरा में क्यों नहीं लड़े हो, वहाँ क्यों लड़ने गए थे? इसका जो मकसद है उनका जनता ने भांप लिया कि असल में आरा आप बचाना चाहते हैं, आप जात पात करना चाहते हैं। उनके नज़र में था कि जहाँ बैकवर्ड है, जहाँ पिछड़े लोग हैं, जहाँ गरीब गुरबे लोग हैं, उन जगहों पर हम जीत दर्ज करें। तो चौबे गए छब्बे बनने या दूबे बन के आए तो हम क्या करें उसमें। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन देखिए महागठबंधन जितनी सीटों पे चुनाव लड़ी उसमें बेहतर प्रदर्शन अगर कोई की है तो माले ने किया है। 3 सीट पे चुनाव लड़े और 2 सीट पे जीत दर्ज किए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ माले के विधायक है रामबली सिंह यादव जी, क्या कहिएगा जिस तरीका से प्रदर्शन रहा उसको लेकर के? ना ये तो पूर्व में भी 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, 19 सीटें महागठबंधन की ओर से हमें मिली थी और 19 में 12 सीटों पर हमने जीत दर्ज किया था। 2-3 सीटें बहुत कम मार्जिन से हम हार गए थे, तो उसको इतना दिन हो गया, अब उसको ये कहना तो हम बहुत उचित नहीं समझते, हरा दिया गया, हुआ तो वही था। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और 3 सीटें मिली बिहार में, 2 सीटें। क्या लग रहा है और ज़्यादा सीटें मिलती तो माले और ज़्यादा सीटें पे जीत दर्ज करती? निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं था, निश्चित। और हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में आर्गुमेंट भी किया था, कुछ सीटें शिनाख्त किया था हमने, और हमने कहा था कि भाई ये हमें दिया जाए। और हम एक ऐसी पार्टी हैं जो भाजपा के साथ, जो भाजपा खतरनाक पार्टी है जिसके खिलाफ अभी पूरे देश का गुस्सा था, तो उससे माले तो कभी समझौता कर ही नहीं सकती। और इसलिए हमने कहा कि भाई सबसे विश्वसनीय और सबसे बेहतर भाजपा से लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है माले, कुछ और सीट दिया जाए, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब महागठबंधन में जो राय बनी उसका हम लोगों ने पालन किया और 3 में 2 सीट जिताकर हम लोगों ने महागठबंधन को सौंप दिया। आप जो है 2 दिग्गजों को हराए। एक तरफ केंद्रीय मंत्री थे आर.के. सिंह, वो कहा जा रहा था कि आरा में सबसे ज़्यादा काम किए, उसके बावजूद भी जो है आपके विधायक थे सुदामा प्रसाद, उनसे उनको हार का सामना करना पड़ा। दूसरे तरफ राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा समाज के नेता है, उन्हें हराने का काम किया। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ना देखिए, हमारी जो लड़ाई हमेशा रहती है भाकपा माले सामंतियों के साथ, गढ़ और किले जो बने होते हैं तो उनसे लड़ना हमारे लिए बड़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है लड़ने में। और बिहार विधानसभा में भी आप देखेंगे कि घोसी जो दिग्गज और उनका गढ़ माना जाता था, सिकटा बेतिया में, तो इन तमाम सीटों को हम लोगों ने अपने लिए चुना था और इंडिया गठबंधन को इन सीटों पर, जिनको लोग हमेशा गढ़ और किला के रूप में प्रचारित किया करते थे, उनको पराजित करके और महागठबंधन को जिता करके हम लोगों ने सौंप दिया था। इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम बराबर कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हम लोग के हाथ में दे दीजिए, हम लोग करेंगे। तो ये हमारे लिए कोई नई बात थोड़े है। भाकपा माले तो इन्हीं तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची है। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से आप लोग को काराकाट में फ़ायदा हो गया है। देखिए, कोई किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, उनकी मजबूरी होती है, उनकी मजबूरी होती है, उनको, हमको तो जानो पहचान नहीं है। और कोई कह सकता है कि किसी उम्मीदवार को पैसा देकर के भाकपा माले खड़ा किया है? हमको तो राजद पे आरोप लगा के राजद ने खड़ा करवा दिया। अपना चुनाव लड़ने के लिए पैसा है। यहाँ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसे से जो जहाज घूम रहे थे, उसके जवाब में हम लोगों ने 20 रुपया का जनता का इलेक्ट्रल बॉन्ड, किसान मजदूरों का इलेक्ट्रल बॉन्ड, 20 रुपया का हम लोगों ने चुनावी कूपन हम लोग जारी किया था और पूरे बिहार में हर घरों में हम लोगों ने 20-20 रुपया मांगा और उन पैसों से हम लोगों ने पूरा चुनाव कार्य को संपन्न किया। ऐसी स्थिति में
अब वो पवन सिंह तो भारतीय जनता पार्टी है, उनको तो आसनसोल से टिकट मिला था। अब क्या वजह है कि वहाँ से नहीं लड़े, यहाँ से लड़े? और यहाँ से भी लड़ने गए तो घर है उनको आरा में क्यों नहीं लड़े? वहाँ क्यों लड़ने गए थे? इसका जो मकसद है उनका, जनता ने भांप लिया कि असल में आरा आप बचाना चाहते हैं, आप जात पात करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आरा में राजपूत उम्मीदवार है, मैं भी राजपूत हो जाऊंगा, राजपूत हार जाएगा। इसलिए उनके नज़र में था कि जहाँ बैकवर्ड है, जहाँ पिछड़े लोग हैं, जहाँ गरीब गुरबे लोग हैं, उन जगहों पर हम जीत दर्ज करें। तो चौबे गए छब्बे बनने या दूबे बन के आए तो हम क्या करें उसमें? हम लोग उसमें क्या करेंगे? गए तो थे वो छब्बे बनने, तो माले के हाथ में वो पकड़ा गए तो हम तो छब्बे को दूबे बनाने वाले हैं, बन गए। इसलिए कोई किसी को हराने या कोई किसी को जिताने का प्रश्न नहीं है। अपनी ताकत के बल पर भाकपा माले हमेशा लड़ते रही है, या जिन लोगों से हमारी दोस्ती होती है उन दोस्तों पर भरोसा करते हुए हम आगे तक बढ़े हैं। इसलिए महागठबंधन पर भरोसा करते हुए, इंडिया गठबंधन पर भरोसा करते हुए और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन ताकतों को हम लोगों ने पराजित किया है। इसलिए किन्हीं की कृपा से हम लोग जीते नहीं हैं, अपनी ताकत इंडिया गठबंधन की ताकत पर जीते हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे माले विधायक का क्या कुछ कहना था, तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि देखिए जितनी सीट हमें मिली है उससे बेहतर प्रदर्शन करके हमने 2020 में भी दिया है और 24 में भी दिया है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि यह हमारा किला है और गढ़ है, तो माले ने हमेशा किला और गढ़ ढहाने का काम किया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।